जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो रात के बज रहे हैं 11। ज़्यादातर सब 11 बजे सोते हैं, आप सब भी जानते हो। इधर देखो बच्चे भी मेरे सो रहे हैं। लाला सो रहा है इधर मेरा, और जो मेरी बेटी है वो सो रही है अपनी नानी के पास में, इधर बेड पे। ये देखो पूरी खुली पड़ी है। ये सो रही है नानी और भेजती, और इधर मेरे हस्बैंड की लग रही है 11 बजे भाप। देखो, वैसे तो ना सर्दी वगैरह है नहीं है, कफ भी नहीं है ऐसा कुछ ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो जैसे खाना पीना मैं देती हूँ ना, तो इनको मुंह से भी देती हूँ तो वो भी आता है। ये मुंह से जैसे सटकने नहीं है तो वो यहाँ से भी निकालते हैं। वैसे कफ वगैरह ऐसा कुछ आ रहा नहीं है, ठीक है सब कुछ इनके। क्योंकि आपको भी पता है मैं जब भी तुलसी की दवा इनको देती हूँ ना, तो इनको कफ नहीं आता है। और आँखों में भी मेरे इतने दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आज ही मम्मी से ये बोल रही थी कि मेरी आँखों में भी दर्द होता है, या तो ये ऐसे होता होगा जैसे फ़ोन भी यूज़ करती है इतनी ज़्यादा, आँखों पे तो असर पड़ेगा ही लाइट का। तो मैं कह रही थी मैं भी अपना चश्मा टेस्ट करा लूँगी, क्योंकि अगर आँखें नहीं ख़राब हुई तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आँखों में मेरी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सोने की वजह से भी होता हो, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो उससे भी आँखों में दर्द होता है। तो आज ना मैं अपने हस्बैंड को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी उनकी, जो आपको भी सुन के हंसी भी आएगी। लेकिन ये है कि मैं उन चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ चीज़ें उनकी, कुछ हरकतें ना उनकी ऐसी थी कि हंसी आएगी आपको भी सुन के जब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि उनकी जो हरकतें थी ना वो बिल्कुल अलग थी। जैसे मेरा नंबर सेव था, मैं अभी आपको कैसे दिखाऊँ, इसी फ़ोन में है वो नंबर मेरा सेव, आज भी नंबर सेव है मेरे हस्बैंड का। दीदी यूज़ करती हैं इनके नंबर को, फ़ोन भी दीदी के पास था इनका। तो मेरे फ़ोन में इन्होंने पहले नंबर सेव किया था, वो तो मेरे भाई ने चेंज कर दिया था। तो इन्होंने जो मेरा फ़ोन में अपना नंबर सेव किया था ना, वो किया था मेरो आदमी। मतलब सबको अजीब ही लगेगा ना, मेरो आदमी। तो मेरे भाई ने देखा, वो भी कह रहा कि दीदी ये आपने क्या सेव कर रखा है, ऐसे कोई करता है? मैंने कहा मैं थोड़ी नहीं करती हूँ ऐसे कुछ भी, इनकी ही हरकतें रहती हैं ऐसे ही, ऐसे नंबर सेव करना। और खुद के फ़ोन में जो मेरा नंबर सेव कर रखा था वो कर रखा था डार्लिंग के नाम से, ऐसे कोई करता है? तो एक बार ये बाइक पे ऐसे ही बैठ के आ रहे थे और मैं ऐसे फ़ोन कर रही थी, तो इनके मामा जी के जो बेटे हैं ना वो इनके साथ में थे, इनके पीछे बैठे हुए थे। और फिर मुझे घर पे आके बता रहे थे। तो ऐसे मैं फ़ोन कर रही थी बार बार, तो वो भी कह रहे थे कि भैया ये देखना किसी डार्लिंग का फ़ोन आ रहा है बार बार आपके नंबर पर। तो कह रहे थे, पहले तो वहाँ हंस गया, फिर मैंने बोला चल तू ही उठा ले इसके फ़ोन को। मुझे कहते जब उसने उठाया तो फिर तू बोल रही थी फ़ोन पे। वैसे ऐसी है इनकी हरकतें कि इस तरह के नंबर सेव करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी। जैसे गांव के रूल जो होते हैं वो आपको भी पता है कि कुछ अलग ही होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अपने रूलों को फॉलो करवाते हैं गांव में, लंबा घूंघट करना ये सब मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो अपने दायरे में रह के ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आ गई हूँ सोशल साइट पे तो ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। मैं आज दिन तक बिना दुपट्टे के नहीं आई हूँ। तो वही है, लेकिन ये ऐसा था, बोलते थे गांव में जैसे सब रहते हैं वैसे ही रहा कर, लेकिन हमारा मार्केट बहुत पास पड़ता है, जहाँ कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो कभी भी ऐसे नहीं था कि ये मार्केट बिल्कुल ऐसी जैसे सिरार में ही है। तो मुझे ये घूंघट नहीं करने देते थे बिल्कुल भी। वहाँ पे ले जाने के बाद ये कहते थे घूंघट हटा दे यहाँ से, घूंघट मत कर। मतलब इन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता था, बस वो तो एक गाँव के माहौल की वजह से करवाते थे, वरना इन्हें ये चीज़ें खुद भी पसंद नहीं थी। तो ये चीज़ें मुझे अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी लगती थी। बस ये है कि उन चीज़ों को याद करते। और भी कई चीज़ें ऐसी थी, जब ड्यूटी से आते थे ना, हमेशा मेरी आदत थी, मेरी शादी को 3-4 साल हो गए थे, उसके बाद भी जब भी ये ड्यूटी से आते थे ना, तो सीधे मुझे ही देखते हुए आते थे। हाँ, वो अगर जैसे मैं नीचे मिलती थी मम्मी के पास में, तो फिर बोलते थे चल जल्दी से ऊपर खाना देना, ये करना। मतलब ये था कि मैं इन्हें तुरंत दिखनी चाहिए।
तो ऐसे ही था, जब भी ड्यूटी से आते थे तो कभी कभी ऐसे होता था मैं ना छिप जाती थी, या ज़्यादातर इनको मैं बाथरूम में काम करती हुई मिलती थी, क्योंकि मैं उस टाइम सिलाई करती थी। मैंने आप सबको पहले भी बताया, तो मैं सिलाई जब फ्री होती थी ना तो ज़्यादातर कपड़े मैं रात में धो देती थी, रात में ही धोती थी मैं कपड़ों को फ्री होने के बाद में, क्योंकि सिलाई से उठने के बाद में तुरंत मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता था, फिर बच्चे भी थे। मतलब मैंने मेहनत तो शुरू से ही की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मेहनत ना की हो, मैंने हमेशा ही मेहनत की है। तो मैंने ज़्यादातर किचन में या बाथरूम में मिलती थी, तो मुझसे यही बोलते थे मैं कभी भी आऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ करती हुई मिलती थी, और हमेशा जब भी लेटते थे ना तो मुझे टाइम हमेशा ही मुझे गलत बताते थे, जिससे कि ये जल्दी जल्दी काम कर ले और फ्री हो जाए। अगर 8 बजे होते थे मुझसे कहते थे 9 बजे हुए हैं, और 9 बजे हुए होते थे तो हमेशा बोलते थे 10 बज गए हो और तू अभी तक फ्री नहीं हुई है। तो इनके बस ये रहता था। और आज है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि तू पूरी रात जग, पूरी रात तू काम कर, कुछ भी कर, कोई मतलब नहीं है। अब तुम भी ये देखो बेचारे, भाप लग रही है अभी भी, मैं भी इंतज़ार में, उनको भाप लग जाए तो फिर मैं भी आराम कर लूँ, क्योंकि मेरे भी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है। आंखें भी देखो लाल लाल से आपको शायद दिख रही होंगी, पर ये भाप पता नहीं, मैंने काफ़ी देर से लगाई है अभी भी, लेकिन इसमें है तो मैं सोच रही पूरी ही लग जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें से अभी भी धुआं सा निकल रहा है, यहाँ से दिख रहा नहीं है, पास से दिख रहा है। वैसे आराम से सोए हुए हैं, कफ वगैरह ऐसा कोई आ रहा नहीं है, लेकिन यही है कि मैं बीच बीच में कभी कभी इनके लिए दे देती हूँ। तो वैसे यही है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी कि और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें थी। और मेरे हस्बैंड ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ये मेरठ में रह के इन्होंने पढ़ाई की थी, और जब ये बाहर रहे थे तो वहाँ पे खाना वगैरह खुद ही बनाते थे वहाँ पे, तो खाना बहुत ही अच्छा बनाते थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते थे। तो मैंने भी इनसे ही सीखा था खाना बनाना, और इनकी कंपनी में भी बोलते थे फिर, क्योंकि मैंने खुद इनसे सीखा था, लेकिन वहाँ बोलते थे कि तेरी जो बीवी है ना खाना बहुत अच्छा बनाती है। पर इन्होंने ये नहीं बताया होगा कि मैंने खुद इनसे ही सीखा, क्योंकि ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते थे। सब्जी रोटी नहीं आती थी इनको बनानी, सिर्फ सब्जी बनानी आती थी, लेकिन सब्जी बनाते इतनी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आप सब्जी खाओगे ना तो कहोगे कि हाँ सब्जी बनाई है बहुत ही अच्छी। एक बोलते हैं ना किसी के हाथों में स्वाद होता है, तो वो चीज़ थी इनके हाथों में, एक स्वाद ही समझ लो। वैसे सब्जी लेडीज़ों के हाथों में स्वाद होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी सब्जी बनाते थे, बहुत ही अच्छी। बोलते थे जो भी इनके हाथ की सब्ज़ी जिसने भी खाई है वो कहता था कि हाँ भैया सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो पता नहीं अब वो दिन कब आएगा जब ये खुद से, क्योंकि खाने पीने के मामले में ये बहुत आगे थे, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे खाने पीने के लिए। उसमें मुझसे खुद कहते थे कि मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं हमेशा से अपने लिए लापरवाह सी रही हूँ, ऐसे ही खाने पीने में, खा लिया नहीं खाया। जब कहते थे कि मुझे तो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, और ये सच भी है कि ये ना अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसे निकाल दी, ये देखो निकाल दिया ऐसे, निकल गई इसमें से, निकल गई, नीनी आ रही है फिर।